हुज़ैफ़ा रहमान साहब, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आप लोग बात करने बैठे थे, फिर बीच में गुड़ियाँ भी उड़ी हैं, पेचे भी लड़े हैं, बसंत भी गुजर गई और बसंत के बीच में 8 फरवरी भी गुजर गई, तो अब आप लोग कोई पेचा लड़ाने की कोशिश करेंगे पीटीआई के साथ या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान? जी, बहुत शुक्रिया जी। कल भी कई तहरीक इंसाफ के दोस्तों के साथ टॉक शोज़ में शिरकत की। कई ऐसे जर्नलिस्ट भी थे जो कि जिनका नुक्ता नज़र जो है उसमें झुकाव तहरीक इंसाफ की तरफ होता है। ज़ाहिर है जर्नलिस्ट का अपना एक इंडिपेंडेंट व्यू होता है, वो समझता है कि तहरीक इंसाफ दुरुस्त है तो उस तरफ राय देता है। उन सब लोगों की एक ही मुत्तफ़िका राय थी कि जो पहिया जाम हड़ताल है बुरे तरीके से नाकाम हुई और उस तरह कामयाब नहीं हो सकी। इवन के शौकत यूसुफ़ज़ई साहब ने मेरे साथ थे वो कल 8 बजे के प्रोग्राम में कि वाक़ई जो जिस तरीके से कामयाबी होनी चाहिए थी वो नहीं मिली। और यानी वो तो बात स्पेसिफिकली सिर्फ़ केपी की कर रहे थे, बाकी तो मुल्क में तो ज़ाहिर है कहीं पर कोई इसका नामो-निशान नहीं था। उसके बाद फिर मैं इसलिए को कोट कर रहा हूँ क्योंकि न्याय साहब फ़ौरन इसको कहेंगे कि नहीं ये एक बाइस्ड राय दे रहे हैं। मैं ऐसा शख्स हूँ अगर कामयाब होती तो मैं बड़ा ओपन हार्टली कहता कि लोगों ने बड़ा रिस्पॉन्स नहीं, दिया है। वो कहते हैं कि तो कवर अप असदुल्ला साहब करने का के लिए प्रोग्राम था 92 पर। बसंत का इवेंट जी, रखा गया जी। कवर अप करने के लिए, वरना तो जी, जी। बहुत लोग निकले जी, थे। जी, जी, मैं वही बात मुकम्मल कर लूँ। लाहौर में बसंत थी, फैसलाबाद में तो बसंत नहीं थी, मुल्तान में बसंत तो नहीं थी, रावलपिंडी में बसंत नहीं थी। वो रावलपिंडी के अंदर लोगों ने क्यों शटर डाउन नहीं किया, पहिया जाम क्यों नहीं किया, ठीक। मुल्तान में क्यों नहीं किया, फैसलाबाद में क्यों नहीं किया? इवन के खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से शौकत यूसुफ साहब फरमा रहे थे कि बिल्कुल पार्शियल रही, कुछ लोगों ने दुकानें खोली। वो ये इसको अपनी फतह इस सेंस में कह रहे थे, वो कह रहे थे कि हमने लोगों पर जबर नहीं किया, सख्ती नहीं की, तो जिसने खोलनी थी उसने खोली। लेकिन वो जो आप बात करते हैं कि जी मकबूलियत बड़ी आसमान पर है और बानी का एक हुक्म जाएगा, पूरे मुल्क में हू का आलम होगा, वो हू का आलम कम से कम 8 तारीख को नहीं था। और ज़ाहिर है इसका मैं अपना नुक्ता नज़र बयान करूँगा, न्यायी साहब अपना नुक्ता नज़र बयान करेंगे। आप अपने बहुत बड़ी टीम है आपके पास, एक न्यूज़ के पास नहीं, रिपोर्टर्स हमारे की, पास मौला बख्श पूरे चांडिल साहब मौजूद पाकिस्तान हैं, में। जो ना नून लीग से ना पीटीआई जी, से, नहीं, पीपल्स पार्टी से। नहीं, नहीं, मैं कुछ और नहीं, नहीं, हाँ, एक तीसरी नहीं, नहीं, राय वो भी होनी ज़ाहिर चाहिए। मेरे भाई हैं। नहीं, 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 वो उनकी राय भी ले लेंगे। लेकिन आप अपने ओएसआर से आजकल तो ये फुटेज मौजूद है, हर किसी के पास एक मोबाइल है, एक एविडेंस है, पता चल जाएगा कि क्या आपकी मकबूलियत थी, क्या नहीं थी। ठीक। तो बहरहाल मेरा अपना नुक्ता नज़र यही है कि तहरीक-ए-इंसाफ अगर ये काम ना करती तो मुज़ाकरात की मेज़ पे जो बैठना है अगले चंद दिनों में, तो मेरे ख्याल से ज़रा ज़्यादा ऑनर से बैठती, बार्गेन पोज़ीशन बेहतर होती। ठीक है। लेकिन बानी तहरीक-ए-इंसाफ की एक आदत है कि यानी वो कि हर चंद अभी अरसे बाद अभी अपनी अभी जमात के आप लिए लोग ऐसी बैठेंगे, बस कैफियत उनके लेकर ऑनर आते में हैं कमी आई कि है? आगे नहीं, नहीं, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। देखें आप मेरी एक लफ्ज़ को ना पकड़ें। एक प्रॉपर जर्नलिस्ट वाला रोल प्ले करें। जो नहीं, बात मैं मैं तो कर रहा हूँ वही उसको बड़े पूछ रही कैनवस हूँ में कि देखें। आप लोग अभी भी बैठेंगे उनके साथ, नहीं, जो कुछ नहीं, हो चुका उसके बावजूद? मैं बात तो कर लूँ ना जी। अर्ज़ ये कि बानी तहरीक-ए-इंसाफ हर चंद अरसे बाद ऐसी कैफियत ले आते हैं कि आगे कुआँ होता है और पीछे खाई होती है। ठीक और है। मैं आपको भी गुज़ारिश ये करूँगा कि जब मैं कोई बात कर रहा हूँ या कोई भी कर रहा हो तो ये ज़रूर देखा करें आपने यू हैव अ लॉन्ग जर्नी टू गो। हमने भी जर्नलिज़्म बहुत की है, तो मैं ऐसा आपको बता रहा हूँ कि मैं कुछ और बात कर रहा था। कोई उसका ये मतलब नहीं है कि कोई क कदर में कमी आई है। कहने का मकसद है जब आप मेज़ पर बैठते हैं, तो मुज़ाकरात दोनों के पास लिस्ट होती है लंबी-लंबी ठीक है। और ज़ाहिर है उसके पीछे आपकी स्ट्रेंथ होती है। हुकूमत के पीछे स्ट्रेंथ ताकत होती है और अपोज़िशन के पीछे उसके लोग होते हैं। अगर अपोज़िशन ताज़ा-ताज़ा एक एहतजाज कर कर आई हो और उस एहतजाज में से कामयाबी नसीब ना हुई हो, तो जो उसकी मुज़ाकरात की स्ट्रेंथ होती है, वो कदरे वीक होती है। मैं ये कह रहा हूँ ठीक और है। बीइंग डेमोक्रेट चलिए, मुझे आप कहना अफ़सोस चाह है, रहे हैं वो मुझे कोई खुशी नहीं है। मरवत साहब वाली भी बात एक कोट कर लेते हैं। चांडिल साहब, लेट्स कम टू यू कि मरवत साहब ने कहा था कि अगर बहुत बड़ा एहतजाज हो गया और एक बड़ी स्ट्रेंथ शो कर दी गई तो शायद फिर हुकूमत पे प्रेशर बिल्ड हो जाएगा। हुज़ैफ़ा रहमान साहब शायद उसी किस्म की बात कर रहे हैं कि अगर बहुत कुछ होता तो फिर तो बोलचाल ही अलग होती, बॉडी लैंग्वेज अलग होती। नज़ीर साहब का इस पे मौक़िफ़ डिफरेंट है। हुज़ैफ़ा रहमान नहीं, साहब, आई एम श्योर आपकी मुज़ाकरात राय इससे मुख्तलिफ होगी। ये जो फैसला किया गया है, ये फैसला बाय द वे आप लोग काफ़ी देर से कह रहे थे और बड़ी देर से एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। नून लीग की बात कर रही हूँ। पीपल्स पार्टी तो खैर मशवरा देती रहती थी कि आप लड़ाई नहीं कर सकते, इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं लड़ सकते, चढ़ाई नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते। अभी जो फैसला हो गया है, ये कोई उस मुलाकात का नतीजा है जो सीएम और पीएम की हुई थी? नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अच्छा। मैं ये समझता हूँ कि बानी तहरीक-ए-इंसाफ पिछले 2 साल या सवा 2 साल जो भी एग्ज़ैक्ट पीरियड है, जब से वो जेल में हैं तो उनको तमाम तर सहूलियात मुयस्सर थीं। उन्हें फैमिली की हफ्ते में 2-2 दिन मुलाकात हो रही थी। वुकला का एक लंबा पैनल मिलने जाया करता था, सियासी मुलाकातें हो रही थीं।
और वो उसका भरपूर सियासी इस्तेमाल कर रहे थे, जेल से बैठकर कन्फ्रंटेशन कर रहे थे और उनको जेल लग नहीं रही थी। अच्छा। और जब उन्होंने लास्ट अटेम्प्ट की 26 नवंबर 2025 करने की, तो हुकूमत ने मुलाकातें बैन की और फिर ये कोर्ट्स गए, कोर्ट से भी रिलीफ नहीं मिला। जब अदालत को बताया गया कि जी ये चीजें हैं और किसी भी शख्स के कंडक्ट को देखकर जेल सुपरिटेंडेंट उसकी मुलाकातें बंद कर सकता है, चाहे वो फैमिली की हो, चाहे वो वकला की हो, चाहे सियासतदानों के साथ हो। और जबकि वो शख्स है जो खुद सुप्रीम कोर्ट गया था मियां नवाज शरीफ के खिलाफ कि सजा याफ्ता जो शख्स है वो टिकट साइन नहीं कर सकता, यहाँ तो सजा याफ्ता शख्स जो है वो वजीर आला तब्दील कर रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा पैरा नंबर 50 में साकिब निसार ने कहा कि कोई शख्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पॉलिटिक्स नहीं कर सकता। तो हमने उस ग्राउंड के ऊपर कहा कि आईने पाकिस्तान कहता है कि अगर सजा याफ्ता शख्स इलेक्शन नहीं लड़ सकता तो सजा याफ्ता शख्स अपनी पूरी जमात कैसे चला सकता है। और वो मुलाकातें जब बंद रही तो 1 महीने बाद उनकी बहन की मुलाकात हुई और उसके बाद जिस तरीके से उस मुलाकात को फैमिली के ग्राउंड के ऊपर मुलाकात हुई वेलबींग जानने के लिए और उसको आपने मिसयूज किया, फिर दोबारा तातुल रहा, तो उसके बाद बेसिकली इन्हें बानी तहरीक इंसाफ की तरफ से इंस्ट्रक्शंस पहुंची हैं और अब उन्होंने बिहेव करना शुरू किया है। और इवन के जेल इंतजामिया को भी उन्होंने बानी तहरीक इंसाफ को ने किसको इंस्ट्रक्शंस दी हैं? अपनी जमात के लोगों तक पैगाम पहुंचाए हैं। और बैरिस्टर गौहर साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं और उन्होंने बिहेव करना शुरू कर दिया है। बिहेव इन सेंस जो सुप्रीम जेल कहते थे कि बिहेव नहीं कर रहे, मैं उनका कंडक्ट देखकर फैसला करूंगा। और जेल इंतजामिया को उन्होंने बावर करा दिया है कि ठीक है, मेरी आप कानूनी लोगों से मुलाकात कराएं, मैं उनसे कानूनी बात करूंगा, वो उसको सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। फैमिली की मुलाकातें कराएं जो मेरा राइट है और वो फैमिली मुलाकातों को मिसयूज नहीं करेगी। तो इस हवाले से बेसिकली बानी तहरीक इंसाफ यानी कुछ कदम पीछे गए हैं। सफदर की मुलाकात के बाद हुज़ैफा रहमान साहब, हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाली जुमेरात को फैमिली की भी मुलाकात हो जाएगी? जी देखें, सलमान सफदर साहब की मुलाकात एक सिलसिले की पहली कड़ी है। अगर वो लीगल मामला पर डिस्कशन करते हैं और आकर लीगल बैटल लड़ते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन अगर आकर वो उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे फिर फैमिली की मुलाकात भी नहीं होगी। लेकिन अगर वो कर लेते हैं तो मेरे पास ये मालूमात हैं कि चीजें अब बेहतरी की तरफ जा रही हैं और बानी तहरीक इंसाफ की फैमिली की मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाएगा, लेकिन विद सब्जेक्ट के वो फैमिली जो है उसको फैमिली मकसद के लिए इस्तेमाल करे मुलाकात को, लेकिन सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करेगी। और इस मर्तबा इस बात की गारंटी फैमिली जो मिलने जा रही है वो नहीं दे रही, बल्कि बानी तहरीक इंसाफ जो है वो जेल इंतजामिया को और जिन लोगों से वो इंटरेक्ट करते हैं डिप्टी सुपरिटेंडेंट या बाकी लोगों को ये दे रहे हैं कि ठीक है, मैं कानून की वायलेशन नहीं करूंगा। और उन्हें बताया गया कि आप दरअसल कानून की वायलेशन करते हैं। ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि फंडामेंटल राइट के तहत फैमिली से मिलना आपका हक है और आप फैमिली से ऐसी मुतनाज़ा बातें करें, फैमिली जाके बाहर करे, जिसके बाद वो फैमिली की मुलाकात ना रहे बल्कि वो सियासी मुलाकात हो जाए। और जेल मैनुअल का सेक्शन 5 और 7 वाज़ेह है कि जेल सुपरिटेंडेंट किसी का भी कंडक्ट देखकर किसी कैदी का भी किसी भी तरह की मुलाकात बंद कर सकते हैं और उसी के तहत मुलाकातें बंद हुई। और अब मुझे जो मालूमात है कि बेसिकली बानी तहरीक इंसाफ के तरफ से अच्छे कंडक्ट की वजह से भी मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो रहा है और अच्छी बात है। हम किसी की वकला से मुलाकात के खिलाफ नहीं है। सलमान सफदर साहब की जो मुलाकात है इट इज़ अ लिटमस टेस्ट। अगर तो एक ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं। अगर तो ये मुलाकात में कोई ऐसी सियासी बात नहीं होती जिससे इंतशार फैले या गुस्सा दोनों साइड पे बढ़े, तो फिर तो फैमिली की मुलाकात भी हुज़ैफा रहमान साहब कह रहे हैं कि इसी हफ्ते में मुतवक्किल हो जाएगी और फिर वो भी देखना होगा। और ये सब कुछ गारंटी जो है ये खुद इमरान खान साहब की बजाते खुद है गारंटी, जिसके ऊपर ये मुलाकातें कराई जा रही। इंटरेस्टिंग।